अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबर कोड। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बना लेते हैं और उसको ब्रेक पॉइंट यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो और ब्रेक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं एक्चुअली क्या है ये ब्रेक पॉइंट्स। सबसे पहले जानते हैं हम रेस्पॉन्सिव के बारे में। रेस्पॉन्सिव वो चीज़ होती है कि जो हमें सपोज़ मेरे पास डिस्प्ले है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है और डेस्कटॉप है। इनको अलग अलग स्क्रीन का साइज़ रहता है और इन सब स्क्रीन्स के अलग अलग स्क्रीन्स में वेबसाइट को प्रॉपरली बिहेव करवाना, सही से और डिज़ाइन प्रॉपरली दिखाना, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और रिस्पॉन्सिव उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वेबसाइट क्या कहते हो हर मोबाइल के अंदर सही से दिखे हमें, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का ब्रेक पॉइंट होता है हमारे पास 480 पिक्सल्स और टैबलेट का होता है 768 पिक्सल्स और लैपटॉप का रहता है 1024 पिक्सल्स एंड 1200 पिक्सल्स रहता है। डेस्कटॉप के जो भी अब इसके होता है वो 1200 पिक्सल्स के रहते हैं। ठीक, 1200 पिक्सल्स के अब रहते हैं डेस्कटॉप का साइज, मतलब बड़ी स्क्रीन का। तो उसी चीज़ को हम हैंडल कर लेते हैं ब्रेक पॉइंट्स के साथ और उसी को बोलते हैं हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो इसी चीज़ को हम आज अचीव कर लेते हैं। बट चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी राय और आपको कैसे लग रहे मेरे वीडियोस। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम आए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो इसको खोल लेते हैं HTML फोल्डर को जो हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है ब्रोस, तो नाउ हमारे पास जो ये CSS का है इसको हम खोल लेते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, तो हमने इसको VS कोड में खोल दिया। ये हमारा पुराना जो उसमें हमने एग्जांपल्स कर दिए। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम responsive.html, मेरे इस फाइल का नाम ही रखा responsive.html। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे हम अपना बेसिक HTML बोलर प्लेट कोड जो भी है थोड़ा इसको लोड होने देते हैं ताकि अब तक ये बेस कोड लोड हो जाए सही से। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत जूम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे रेस्पॉन्सिव स्लैश ब्रेक पॉइंट्स सही, और इसको रन करके रख लेते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। तो ये रहा हमारा ब्राउज़र पे, ये दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम रेस्पॉन्सिव को अचीव करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेक पॉइंट्स। रेस्पॉन्सिव वो चीज़ होती है जो अभी मैंने बताया आपको कि डिफरेंट डिस्प्लेज पे UI सही से आए, तो उसको अचीव करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं अपनी ब्रेक पॉइंट्स। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप समझ लें कि मेरे पास डेस्कटॉप का नॉर्मल सपोज़ एक डिवीज़न बनाऊंगा मैं, यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके अंदर सपोज यहाँ पे एक H1 डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसका ये रख लिया नाम, और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टाइल एट्रीब्यूट अपना जो है उसको तो स्टाइल हमने स्टाइल ओपन कर लिया। सबसे पहले हम अपना जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है स्टार पैडिंग, इसको हटा देते, जो हमें स्टार्टिंग में मिलती है वो हटा देते इसको। मार्जिन भी 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, 3 चीज़ें हमने इसमें लगा दी। इसके बाद हमारे पास आती है बॉडी, इसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर हम दे देते इसका टाइप का। तो हम पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास क्या है नॉर्मल, जैसे इसको कोई सीन नहीं तो कुछ
कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे ना। हम क्या कर लेते हैं इसको, जो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे मेरी डिवीजन 1 है, इसको मैं एक बार विड्थ दे देता हूँ। सपोज मैं इसको देता हूँ 50% की विड्थ, और इसकी हाइट कुछ नहीं, सब फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर इसको बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन देते हैं बस, और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए कलर कर लेते हैं वाइट। और थोड़ा बहुत पैडिंग भी देते हैं 20 पिक्सल्स की, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे जो भी इसके अंदर इसको कर लेंगे हम मार्जिन ऑटो, मतलब सेंटर में लाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरह ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है, ये जो ये आ रहा है इसको बोलते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ ऊपर आता है हमारे पास रेस्पॉन्सिव, यहाँ पे फ़ोन्स का स्टैंडर्ड आ रहा है, जो भी फ़ोन डिस्प्ले होता है वो यहाँ पे आता है। अगर मैं आईफोन SE पे क्लिक कर लेता हूँ तो इस हिसाब से दिखता है अभी ये। अगर ये सैमसंग इसमें सैमसंग S20 अल्ट्रा में देखेंगे हम तो इस तरह दिखता है। सैमसंग Z फोल्डेबल में इस तरह दिखेगा ये, और सैमसंग A51 इसमें इस तरह दिखेगा। बट अगर हमें यहाँ पे आपको लग रहा है इसे ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सही, तो अगर हम आईफोन 12 में देखेंगे इस तरह आएगा, i14 Pro Max में देखेंगे तो इस तरह आएगा। तो ये डिस्प्लेस इस तरह आएगा। अगर हमें रेस्पॉन्स देखना है कि अपने हिसाब से कस्टमाइज, तो इस तरह दिखता है। जितना जितना बड़ा करते जाएंगे उस हिसाब से इस तरह दिखता है, ठीक। नाउ अब हमें इसको हैंडल करने के लिए ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं। नाउ जब देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखते कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे रूल होता है लिखने का, @ मीडिया लिख लेते हैं हम, मीडिया देते हैं हम। और यहाँ पे हम देख लेते हैं मैक्स विड्थ करके, ठीक है। मैक्स विड्थ दिया मैंने। सबसे पहले मैंने फ़ोन के लिए क्या बताया था आपको, 480 पिक्सल होता है, 480 पिक्सल, ठीक है। 480 पिक्सल मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अब अगर जो मेरे पास ड्यू है, जो मेरे पास ये वाली ड्यू है, इसको अभी क्या है, इसको क्या अभी विड्थ है 50%। जब ये 480 पे पहुँच जाएगा तो इसकी विड्थ 90% हो जाएगी और कलर इसका रेड होना चाहिए। अब अभी आप नजर रखना, जो मैं यहाँ पे इस पे करूँगा फ़ोन पे क्लिक, आप देख सकते हो कि इसकी विड्थ 90% हो गई। और आईफोन पे पिक्सल 7 पे इस तरह। अगर इसके अंदर हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, और जो इसके अंदर फॉन्ट साइज है उसको कम भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। और जो इसके अंदर H1 है, इसी के अंदर लिखना भी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देख लो, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर नजर रखना है। रेस्पॉन्स पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे पिक्सल्स पे नजर रखना। जब ये पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए, तो 100% कर लेते हैं हम। इसको नजर रखना यहाँ पे पिक्सल्स पे। जब ये 480 पे पहुंच जाएगा इसका कलर रेड होना चाहिए। अभी ये पहुंच गया है 60, 70, देख लो 500। 480 पे जो ही पहुंच जाएगा नजर रखना। अभी जो ये 480 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह ये काम कर लेता है ना। अगर हमारे पास क्या है, टैबलेट है, जिसको मैंने बोला 768 पिक्सल होता है, तो इस तरह हमें यही चीज़ हम सेम कॉपी कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, 768 पिक्सल। तो यहाँ पे हम कलर इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लू, और इसकी विड्थ सपोज फॉर एग्जांपल 100% कर ले, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर सकते हैं।
अब आप ना देखो 4 ओ सॉरी हमने यहाँ पे करा मैक्स विड्थ 7 6 8 पिक्सल, ठीक है। मैक्स सही है। यहाँ पे इसका पंगा आ गया, ये चीज एक सेकंड। तो गाइज यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, सीन यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि जो हमारे पास ये चीज़ है ना, इसको हम मैक्स रख लेते तो यहाँ पे इसका चीज़ क्या है कि तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास बड़े वाली क्या कहते हैं डिस्प्ले फीचर, उसको हम टॉप पे रख लेते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ना हमारे पास जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, अभी आप नज़र रखना, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रेफरेंस होते हैं कि मतलब किसकी ये टॉप से बॉटम से कोड लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे मतलब टॉप से बॉटम को कोड रीड कर लेता है, मतलब ऊपर से नीचे कोड रीड करता है। इसको ये मिल गया तो ये इसकी डिस्प्ले अभी है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो ये सीन था ना। जो ही आप देखोगे कि जब ये 480 से बाहर चला जाएगा तो इसका कलर ब्लू होना चाहिए, हो गया ब्लू, ठीक। तो अब ये 768 से बाहर चला जाएगा तो इसका अपना ग्रीन कलर है इसका वो आना चाहिए, ठीक है। वो हम हैंडल कर लेंगे, वो चीज़ें नज़र रखना। अब मेरे पास क्या है कि इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आती है, इसके बाद मेरे पास ये चीज़ आती है, तो इसको हम यहाँ पे कलर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। नाउ इसके बाद हमारे पास तीसरा होता है कि जो हमें क्या कहते हैं उसको, टैब में लैपटॉप के लिए यूज़ होता है, वो चीज़ होती है हमारे पास 1024 की विड्थ की, मतलब विड्थ उतनी होनी चाहिए उसको 1024 की। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको मैक्स विड्थ लिख लेते हैं हम, और 8 को कर दो डिलीट ना। यहाँ पे कलर चेंज कर दो, बाकी एज इट इज रख लो ताकि हमें पता लगे कि चेंजिंग आ गई। अब जो ये 1024 के ऊपर आ गए, नजर रखना, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास और एक चीज़ होती है, बट उसमें क्या होता है कि मिनिमम रखना होता है कि मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, तो ये वाला कलर सेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के लिए हम क्या कर लेते हैं 1200 पिक्सल की यूज़, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी कर लिया तो ये रख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्स नहीं, यहाँ पे मिन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर अंडरस्टैंड करवाऊंगा मिन और मैक्स में क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए आप नॉर्मल यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, क्योंकि इसके लिए अलग से हमें थोड़ी बहुत ये करनी पड़ेगी। 1200 पिक्सल्स की मैं एक ये रख लेता हूँ, और इसका कलर हम समझ लो कि ये वाला फिलहाल के लिए ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। हम सारा कुछ कर सकते हैं इसकी चेंज, वो हमारी अपनी मर्जी है। ये देखो मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, और जो यहाँ पे हमने कलर दिया था वो रहेगा हमारा बेसिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमारा रहेगा वो ये, जो मतलब अगर किसी इस पे लिए कुछ नहीं होगा नॉर्मल, वो उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो सीन क्या है कि जब हम अपने यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल आईफोन पे होंगे, हाँ इस पे होंगे, तो अब क्या होगा कि सरफेस पे नेस्ट इस तरह नेस्ट ऐप मैक्स, तो सैमसंग पे, तो अब गैलेक्सी फोल्डेबल पे, तो अब सरफेस बुक 7 पे, सरफेस प्रो 7 है उस पर, आईपैड एयर आप देख सकते हो कि आईपैड प्रो होगा तो इस पे ये, इस तरह आप उसको चीज़ों को
या गैलेक्सी S Plus 8। तो यहाँ से आप अगर आप कस्टमाइजेशन हम करना चाहेंगे तो इस तरह हम कस्टम से चलते रहते हैं। ये चीज़ मतलब इससे आगे जितनी भी बड़ी डिस्प्ले होगी उस पर ये आएगा। अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोज करूँगा इसको, मुझे ये वाली दिखेगी क्योंकि अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मुझे ये दिखेगी मेरी डिस्प्ले। क्या समझ लो कि अभी 1200 से ऊपर है, मतलब 1200 से नीचे मेरी डिस्प्ले है ही नहीं, 1200 पिक्सल, तो मतलब 1200 से ऊपर है ये। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे जो 30 पिक्सल है इसको हम 60 पिक्सल भी कर सकते हैं, जैसे बड़ा हो गया। अब अगर हम नीचे आएंगे नीचे वाले पोजीशन पे, तो ये देखो ये चेंज होता जाएगा, इसकी डिस्प्ले सब कुछ इस तरह हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी क्या कहते हैं रेस्पॉन्स। अब हम इसमें खाली इतना नहीं कर सकते, अब हम एक कार्ड बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कैसे, जैसे रियल एग्जांपल हम कर लेते हैं, कार्ड जैसा बना लेते हैं, उसमें कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को। अब इसको यहाँ पे एक जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक डिव दिया ना, ये डिव, तो यहाँ पे क्लास दे दूंगा मैं, कंटेनर मैंने इसका नाम रखा था। तो आप क्या कर लेते हैं, ताकि मुझे और एक डिव बनानी है ना, ताकि मैं मेरी स्टाइल कॉपी ना हो जाए वहाँ पे। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक, ये चीज़ हमारा सेट हो गया। और हमारे पास और एक है, इसके अंदर भी कर लेंगे जो मोबाइल का है अभी, सही। तो ये अभी तक के लिए अपना नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे एक डिवीजन बना लेंगे, इसका क्लास रखेंगे कार्ड, मैंने इसका नाम ही रखा क्लास का कार्ड, ठीक है। इसके अंदर H1 डाला हमने कार्ड, और पैराग्राफ डाल दिया बस इस तरह, ठीक है। और भी ये डाल दिया हमने। नाउ एक बटन डाल दिया नीचे रीड मोर करके, ठीक है। नाउ इसको यहाँ पे हम ऊपर पहले हमने क्या करा, इसको हमने विड्थ कर दी इतना, बैकग्राउंड कलर दिया ये मार्जिन, ये पैडिंग इतना, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, और इसको थोड़ा बॉक्स शैडो देते हैं इस तरह। और हम इसको अब देख लेते हैं पहले ये कैसा रहा। ये हमारे पास कार्ड आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको 100% करके रख लेते ताकि हमें सही दिखे। ये हमारे पास कार्ड आ गया, ठीक है। अब ये नॉर्मली कैसे दिख रहा है, ये 50% में है, तो इस हिसाब से दिखा। अब जब हम मोबाइल पे जाएंगे, जब हम मोबाइल पे आएंगे, हमारे पास मोबाइल का साइज़ क्या रहता है ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डॉट कार्ड पे जाएंगे, तो इसकी विड्थ हमने 90% कर दी, बस हमने इतनी कंट्रोल कर दी। नाउ यहाँ पे जब मैं मोबाइल पे जाऊँगा ना, अब देखो ये इस तरह आता है, ठीक। अब मेरे पास जो बटन है रीड मोर करके, ये प्रॉपर बटन बनाई नहीं सही से, ठीक है। तो अब इस बटन को भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हम स्टाइल कर लेते हैं, डॉट कार्ड के अंदर जो बटन है। तो ये क्या कर लिया हमने, पैडिंग इसको इतना कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, बॉर्डर नन, वाइट कलर, कर्सर पॉइंटर, ये अब देखो ये रीड मोर। और इसको क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो ये इस तरह आ गया। और इसका कलर ना थोड़ा बहुत हम ग्रीनिश कलर की तरफ लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर ब्लैक में डालेंगे, तो ये ताकि इसका टेक्स्ट हमें सही से दिखे, ठीक है। नाउ अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इसका बटन को भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं ना, डॉट कार्ड के अंदर जो बटन है इसकी विड्थ 100% करता है, ये पूरे में दिखे, तो देख सकते हो आप। अब आप देख लो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स पे क्लिक, अब ये इस तरह दिखता है, अभी नॉर्मल दिख रहा है, कोई चक्कर नहीं। जब भी मोबाइल पे पहुँच जाऊँगा ना, नजर रखना फुल विड्थ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आऊँगा किस पे, टैबलेट के इस पे, मैं करूँगा डॉट कार्ड और इसकी विड्थ 80%, और बस इतना ही करेंगे हम।
देखो अब इसकी विड्थ 80% आ गई। टेक्स्ट देखो कैसे कंट्रोल हो जाता है। अगर हम इसको फॉन्ट साइज भी चेंज, फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना चाहोगे आप तो आपकी मर्जी। फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। 17 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली तो जब भी मोबाइल पे आएगा ना तो ये वाला फॉन्ट रहता है, इसको मोबाइल पे आएगा ही आएगा। अब जब हम इस पे जाएंगे ना तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम चीज़ें करें, बट फॉन्ट फैमिली हम चेंज करते नहीं। फॉन्ट साइज को हम कम ज़्यादा करते हैं, बट फॉन्ट फैमिली एक ही रख लेते हैं हमेशा। तो ये चीज़ें आप मार्जिन को थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेंटर में ला सकते हैं इसको। ये आ गया सेंटर में, बट यहाँ पे इसके अंदर देखो कि जो कार्ड के अंदर बटन है इसकी विड्थ 90% एंड मार्जिन 10 पिक्सल और ऑटो कर दो इसको। अब आप देख सकते हो अभी इस पे आएगा हम 100% करें ताकि सही दिखे। ठीक है, देखो ये आप चेक आराम से कर सकते हो ना। आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि इसका अपना था नहीं, तो ये सीन हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, बट अगर हम इसको 90% यहाँ पे कर लेंगे आप चेक करने के लिए, ठीक, बट 90% सही नहीं लग रहा है, 100% कर लेते। ठीक है, अगर इसको बटन को बड़ा थोड़ा चौड़ा भी करना है, पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ क्या कर लेते हैं हम, नाउ जो हमारे पास लैपटॉप का ये है, तो लैपटॉप के अंदर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लैपटॉप के अंदर हमने क्या करा कि ये 80% में रह गया। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अपने रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें कर लेंगे जो नई चीज़ें आई है इसमें, क्या कहते हैं CSS में, या वो भी आने वाली वीडियोज़ में चेक कर लेंगे। प्लस मिन मैक्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ के बारे में जान लेते हैं। प्लस एक CLC होता है इसमें एक प्रॉपर्टी जिसे हम स्पेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, इंडिविजुअल को उसमें बताऊंगा मैं वो कैसे यूज़ कर लेते हैं हम इसके अपने वेबसाइट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइड बार होगा, ऊपर वाला टॉप बार हमने तो कर दिया नया बार, साइड में एक टर्म बार होता है कि उसको विड्थ को कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कि उसको हमेशा 10% या 20% रहना चाहिए, बाकी कंटेंट के लिए होना चाहिए, उस चीज़ को हम हैंडल कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लस मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ के बारे में जान लेते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।